मेरा नाम स्मीना अंजुम है। मैं आंगनवाड़ी सेंटर लंबी पट्टी मल्हान में एज आ आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हूँ। आज मैं आप सबसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। सबसे पहले PMMVY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम का मकसद प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप, प्रॉपर न्यूट्रिशन और टाइम पर हेल्थ केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है और PMMVY इसी बात को इनकरेज करती है। इस स्कीम की रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी सेंटर के ज़रिए की जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और MCP कार्ड। जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है वो जो बेनिफिशरी का मोबाइल होता है नंबर है उसके साथ लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड भी और बैंक अकाउंट भी। और प्रेग्नेंट वुमेन को जो MCP कार्ड हेल्थ के द्वारा दिया जाता है यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इनकी थ्रू ऐप से रजिस्ट्रेशन करते हैं PMVY स्कीम की। अब मैं आपको बताऊंगी PMVY जो हम गूगल में ये ऐप खोलते हैं इससे हम बेनिफिशरी की जो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये हमने ऐप जो है वो ओपन की है। हम डाटा एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमने अगर फर्स्ट चाइल्ड का करना है तो हमने फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करना है, सेकंड गर्ल चाइल्ड पे करना है तो सेकंड पे गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करना है। फिर आता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन। जो हम फर्स्ट इशू का अगर जो हमारे पास बेनिफिशरी है अभी वो अगर प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, फर्स्ट चाइल्ड का अगर हम कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन उसका 0 लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ही चाइल्ड का कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी हुई है तो हम फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 1 करेंगे। ऐसा ही सेम है अगर हम सेकंड गर्ल चाइल्ड की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन होगा यहाँ पे 2 आएगा। तो उसके बाद जो हमने बेनिफिशरी का आधार है, अब वो हमने यहाँ पे एज आधार जो लिखा है वहाँ पे नाम वो सेम हमने यहाँ पे बेनिफिशरी का नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद उसकी एज लिखनी है और कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है जो भी बेनिफिशरी की कैटेगरी है। फिर हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने वही यहाँ पे लिखना है जो बेनिफिशरी के अकाउंट और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है। फिर यहाँ पे है मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू हमने जिसका भी ये मोबाइल नंबर है उसके बेनिफिशरी के हस्बैंड का है, उसका अपना है या मदर का, जिसका भी है हमने वो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है हमने यहाँ पे हम इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बेनिफिशरी का लगा सकते हैं। जैसे जो निर्गा जॉब कार्ड है, वुमेन फार्मर्स बेनिफिशरी अंडर किसान सम्मान निधि है, वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड हम लगा सकते हैं, या इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम आयुष्मान भारत का लगा सकते हैं। जैसे गोल्डन कार्ड हो गया, आभा कार्ड हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जो उसके आइडेंटिटी नंबर होगा वो हमने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हम अपलोडेड फाइल जो भी हमने अपलोड यहाँ पे किया है, डॉक्यूमेंट जो भी लगाया है, ई श्रम लगाया है, गोल्डन लगाया है या आभा कार्ड लगाया है, फिर हमने उसका चूज़ फाइल में जाके उसका जो फाइल है वो अपलोड करनी है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे आ जाता है फिर से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो होता है जिसको हम MCP कहते हैं वो लगाना है। इन केस आजकल जो है ये MCP कार्ड वो कम नहीं आ रहे हैं तो हम उसकी जगह आभा कार्ड जो होता है वो भी उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो आभा कार्ड पे या MCP कार्ड पे जो ID नंबर होता है वो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर में लिखना है। फिर हमने चूज़ फाइल में जाके जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका जो फ़ोटो है वो हमने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर ये है चेक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर पे हम जो भी बेनिफिशरी हमारे पास रजिस्टर होती है और उसका फेस जो है FRS में वहाँ पे हुआ होता है, हमने इस पे क्लिक करना है और ये हमें बताएगा कि बेनिफिशरी का जो फेस है वो
पोषण ट्रैकर पे हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद है आईडी नंबर लिखना है हमने यहाँ पे, जो एमसीपी कार्ड पे होता है या आबा नंबर होता है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है। फिर हमने यहाँ से चूज़ फाइल करके उसकी वो जो है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। फिर आगे जो हम एलएमपी वगैरह लिखी होती है, एंटीनेंटल चेकअप की डेट होती है, ये सब हमने एमसीपी कार्ड से देख के लिखना है। हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, ये अगर हम डिलीवरी हुई है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं हुई है तो नो करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की लिखनी है। फिर हमने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, के जो बच्चे ये डिलीवरी जो हुई है बेनिफिशरी की, इसमें उसको कितने बच्चे हुए हैं, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो टिक करने हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है, हमने वो भी यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद है नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, हमने लिखना है कि कहाँ पे डिलीवरी हुई है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस हमारे पास, एरिया रूरल है अर्बन है, एड्रेस लिखना है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ जाता है, और सिलेक्ट विलेज करना है हमने, पिन कोड करना है, और यहाँ से हमने फॉर्म को सबमिट कर देना है।